ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2022 की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन है। बाबा ने टाइटल दिया है संगम पर परमात्माओं का आत्माओं से विचित्र मिलन। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। आज अनेक बार मिलने वाले सिकिलरी बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाबा भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिलन मना रहे हैं। यह आत्मा परमात्मा पिता का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएँ आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएँ भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि धर्म पिता भी आते हैं, भगवान से मिलते हैं, योग लगाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हम अनेक बार मिले हैं, हम फिर से मिल रहे हैं, क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं है ना। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है वह इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है कि यह वही मेरा बाबा है। बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाबा कहते तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। मतलब कहने की बात है, बाबा ये कह रहे कि जब बच्चों को ये ज्ञान मिला कि हम कोई एक बार नहीं मिले, हम अनेक बार मिले हैं, तो जिससे अनेक बार मिलो, अनेक बार की उसके साथ रिश्ता है, संबंध है, तो बच्चे भी कहते हैं मेरा बाबा तुम मेरे हो और बाबा भी कहते कि तुम मेरे हो। तो ये शब्द मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जब ईश्वर की स्मृति लगातार होगी, निरंतर होगी, तो क्या बन जाएंगे? समर्थी स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं हो? बाबा पूछ रहे हैं। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। ओहो, व्यर्थ कब आता है? जब ईश्वर से विस्मृति हो जाती है, स्मृति का तिलक खत्म हो जाता है, मिट जाता है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप से समर्थ है। भगवान हर एक बच्चा को किस दृष्टि से देख रहे हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप है, ईश्वरीय याद में है, श्रीमत पे चल रहा है। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं ना, अपनी स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती, मेरे इष्ट देव देवी। तो तुमने संगम पर मेरा सिमरन किया, मन से कहा मेरा बाबा, तो इसी स्मृति से भक्त आत्माएं तुमको स्मरण करती है कि मेरे इष्ट देव देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाबा को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती है। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करते हैं, उसका प्रयत्न करते हैं बार बार। और जहाँ दिल का संबंध है, स्नेह है, वहाँ संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भुलाना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती। देखा, बाबा ने क्लियर बता दिया ना, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ याद भुलाना मुश्किल है, और जहाँ दिमाग का संबंध है, नॉलेज का संबंध है, वहाँ दिल का अटूट स्नेह नहीं है, तो वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। मतलब योग नहीं लगेगा। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में पल पल अर्थात हर पल याद समाई हो। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाबा के लिए कहती है, जहाँ देखते हो तू ही तू है, गीत है ना, जिधर देखो बस तू ही तू है। ऐसे पिता के स्नेही या समान आत्माओं को जो भी देखे वो अनुभव करे। इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाबा ही अनुभव होता है। तभी तो साधु संत ने लिख दिया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, इसी आधार पर तो, क्योंकि उनको हर जगह हर पत्ते पत्ते में निराकार ज्योति बिंदु दिखते थे, तो उन्होंने लिख दिया कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। लेकिन जो उस समय लिखा, उस समय युग इतना रजो प्रधान था, सतो तमो तो नहीं था,
लेकिन आज तमो प्रधान युग में वही चीज़ यहाँ पर तो नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए भगवान को इसको क्लियर करना पड़ता है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, ये उनकी भावना थी। तो अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाबा और बच्चों से है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, थोड़ी ना कहते हैं। सही बात है। संबंध बच्चे का किससे होता है? पिता से होता है। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे से अधिकारी बनते हो, चाहे 50 वर्ष वाले, चाहे 6 मास वाले। मेरा कहने के अधिकारी तो बन गए, चाहे एक दिन का ही क्यों ना हो। बाबा को मेरा कहने के अधिकारी तो बन गए ना। लेकिन अंतर क्या होता है? बाबा अधिकार तो सभी को एक जैसा देते हैं, क्योंकि अखूट वर्षा देने वाले दाता है ना, बराबर सबको देते हैं। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सब आत्माएं भी अधिकारी बने, उसमें भी अथाह खजाना बाबा के पास है। तो कम क्यों दे? तो दाता सभी को देता है एक जैसा, लेकिन लेवता में फर्क है, लेने वाले में फर्क हो जाता है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण, समय प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं, लेकिन पिता का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा रहता है, उल्टा नहीं। देखा पहला क्या कैसे करते हैं? जो बाप से मिलता है खजाना, उसको अपने में समा लेते हैं, अपने खजाने में ला लेते हैं और हर एक खजाने को यूज करते हैं, तो सदा अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। और दूसरा खजाना क्या करता है? इस खुशी में रहते हैं, मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है, उसको कार्य में नहीं लगाते। क्या बात है! भगवान से ले लिया और लेके रख दिया, गठरी बना के रख लिए। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करते और यूज करने की अनुमति में अंतर कर लेते, तो कैसी स्थिति होगी? जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। जैसे कोई दुकानदारी है, जो कमाई हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो उसको दुकान में ही लगा ले, तो दुकान कितना बढ़ता है ना। तो जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। वह सदा नहीं करते, सदा नहीं बढ़ाते, कभी कभी करते हैं। मूड होता है ना तो करते हैं। इसीलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते, तो दाता अंतर नहीं करता है, लेकिन लेवता में अंतर हो गया। आई बात समझ में? तो आप सभी कौन हो? बाबा पूछ रहे हैं। कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा दे खुश होने वाले कि मेरे पास इतना जमा है? हाँ, पहला नंबर वाले हो, दूसरा नंबर हो। बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है, या इस समय नंबर 1 हो। इस समय मतलब अभी भगवान के पास पहुंचे हो तो नंबर 1 हो, या हमेशा के लिए नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। भगवान हम सबको खुशी के गुलाब जामुन खिलाते हैं ना। जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में रहे। दुनिया वाले कहते हैं मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होता, इसीलिए गुलाब जामुन मुख में हो, तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहो। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं। सदा अपने मस्तक पर बाबा का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाबा का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी यही है। तो सबसे बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी क्या बोला बाबा ने? वरदान का हाथ हर समय अपने सर पर फील करो, तो सेफ हो जाओगे माया से। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत दे खुश है। हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष वह और जनरल सभी आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। बाबा ने टीचर्स प्रति क्या समझानी दी? सेवा में हीरो पार्टधारी बनना है तो हीरो बनो। दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती है, जितनी दुआएं मिलती है उतना अपने पर ध्यान देना भी आवश्यक है। यह भी ड्रामानुसार विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। देखो बाबा ने इसकी गिनती बता दी है। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम। सदा इस भाग्य को बढ़ाते हुए चलो। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। तो सभी को बनना है ना योग्य आदर्श टीचर। तो बाबा को हाथ उठा के दिखाओ, जी बाबा।
बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने, टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, फिर बाबा ने सभी को याद प्यार दिया और कहा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजाने को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और पिता समान बन स्वयं द्वारा पिता का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को याद प्यार बाबा का और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे से बाबा को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने विशेष मुलाकात की पॉइंट बताई कि सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प में भी नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। सच बात है, देश विदेश से चुनकर बाबा ने सबको एक संगठन में पिरोया है ना। ब्राह्मण परिवार भी माला में पिरोगे, कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है, दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है ना। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो माला सुंदर लगेगा क्या। जहाँ दो आत्माओं के बीच डिफरेंसेस हुई, बीच में धागा आ गया, वो रावण का धागा है, तो माला सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए। जैसे बाबा के समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मजा आता है ना, ऐसे नहीं किसी बाबा की याद में मजा आता है। परिवार अर्थात हमारा लौकिक अलौकिक सभी परिवार, सभी एक परिवार है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है, ये भी बाबा ने क्लियर किया। परिवार से योग नहीं लगाना है, हमेशा किसी की बातें याद रहे, अच्छाई बुराई नहीं, समीप रहना है भगवान के, सबके साथ भल रहना है। इतना बड़ा परिवार कोई होगा, हाँ, तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है। जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वो परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। बाबा कह रहे हैं सिर्फ मुझे पसंद नहीं करना है, परिवार को भी पसंद करना है। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह, देखो बाबा का बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना। बाबा कह रहे मैं कितनी दूर से ऊपर से आता हूँ मिलने, नहीं तो ऊपर ही बैठ कर मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठ कर नहीं मिलूंगा ना, बाबा कह रहे हैं कि मैं ऊपर से ही मिल लूँ, लेकिन तुमसे मिलने आता हूँ इतनी दूर से। आप विदेश से आते हो, मैं भी विदेश से आता हूँ, सबसे दूर से दूर मैं आता हूँ, लेकिन आता हूँ सेकंड में। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो ना। योग में आप सेकंड में पहुँच जाते हैं ना परम धाम, सेकंड में उड़ते हो, इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुँच गए परम धाम। कहाँ और पहुँचे, ऐसी प्रैक्टिस है, कहीं अटक तो नहीं जाते, कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते। कौन से बादल, विचारों के बादल क्या क्यों कैसे की बादल, पुराने स्वभाव संस्कार के बादल। केयरफुल भी और क्लियर भी ऐसे ही बनना है। फिर बाबा कहते हैं कि बहुत जल्दी आप टीचर बन जाते हो, इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। लिफ्ट कौन देता है, भगवान सीढ़ी देते हैं, उससे हम ऊपर चढ़ जाते हैं। तो साथ साथ आते हो, इतने बिजी हो जाते हो और बातों के लिए भी फुर्सत ही नहीं मिलती। इसीलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, यह गुड साइन है। इतना बिजी रहोगे ना तो घबराना नहीं। कई कहते हैं ना लौकिक कार्य भी करे फिर अलौकिक सेवा भी करे और अपनी सेवा भी करे, यह तो बहुत बिजी पना हो गया। लेकिन यह बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, मतलब कई अपने कार्य व्यवहार से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो बाबा ने इसका जवाब दिया कि लौकिक कार्य भी करो, अलौकिक सेवा भी करो और अपनी भी सेवा करो, तभी माया जीत बनोगे। यह ठीक लगता है, यह लौकिक जॉब करना मुश्किल है। लौकिक जॉब नौकरी जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वह कहाँ लगाते हो, जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो ना, तो तन मन धन तीनों ही लग गए, सफल हो जाता है ना, इसलिए थकना नहीं। फिर बाबा बोलते स्वीट साइलेंस सबको प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इस बंधनों से मुक्त हो गई है। इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगी। ओरिजिनल स्थिति क्या है, स्वीट साइलेंस की। आत्मा तो
स्वीट साइलेंस में रहने वाली है ना। तो बंधन मुक्त हो गए ना। 2 शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और सम टाइम। यह पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे? बाबा पूछ रहे, समथिंग और सम टाइम। समथिंग मतलब कुछ कुछ, और सम टाइम कभी कभी। ये दोनों शब्द छोड़ दो। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि यह तो जानते हो तीसरा जन्म अनेक बंधनों में रहे और यह जन्म स्वतंत्र बनने का है, तो इसको भी क्यों बंधन में डालते हो? इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे, मतलब स्वर्ग में पहुंचेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो अगले जन्म 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। बाबा में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय, तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। व्यापारी हो ना, जैसे व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जो भी प्रॉफिट हो उसको लगा देता है अपनी विशेषता बढ़ाने में। तो दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी हो ना, तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा है और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नज़दीक बैठना अच्छा लगता है, तो वैसे वहाँ भी सदा नज़दीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, फिर बाबा ने हम सबको वरदान दिया, दूसरे के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते तो सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई न दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी, क्योंकि मैंने अपनी गलती देखी। अपनी कमी कमजोरी देखना ही स्व का परिवर्तन है। स्लोगन, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती। यदि कोई आत्मा को बीमारी है थोड़ी मोड़ी शरीर भान की, तो सेवाओं में सदा बिजी रहे, उसके उमंग में रहे, तो छोटी छोटी मन की, तन की, धन की सारी बीमारियां समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।